भावार्थ जब राजा और राजपुरुष विद्या विनय और नीतियों से अपनी प्रजाओं को प्रसन्न करते और जितेंद्रिय होकर दुष्ट व्यसनों से रहित होते हैं वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यहाँ वीर्य और विद्या की उन्नति को उत्तम कारण जानो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो यह सूर्य लोक दीख पड़ता है वह सबसे बड़ा और अपनी परिधि में निरंतर वसता हुआ सब भूगोलों को प्रकाशित करता है, जिससे कि दिन रात्रि होते हैं उसको जानो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अग्नि के महान गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसे गुण कर्म स्वभाव वाला जो मनुष्य हो वही राजदूत और मनुष्यों का नायक भी हो। भावार्थ हे मनुष्यों, जैसे ईश्वर ने सूर्य और बिजली सबके चलाने वाले ब्रह्मांड में धरे स्थापन किए, वैसे तुम लोग अश्वादिकों को धारण करो और इस काम से समस्त गुणों को स्वीकार करो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य सूर्य के समान प्रकाश कराने, दुष्टों को जलाने और श्रेष्ठ की स्तुति प्रशंसा करने वाले होते हैं, वे बिजली के समान कार्य के सिद्ध करने वाले होते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, तुम प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध रूप अग्नि की जो किरणें और गुण सबके प्रकाश करने वाले रथादिकों के लिए हित रूप और आकर्षण शक्ति युक्त हैं, उनको जानकर सब प्राणियों की रक्षा करने वाले हो। भावार्थ जैसे अग्नि 33 पृथ्वी आदि दिव्य गुणी पदार्थों को धारण करता और वहां व्यापक होकर अपने रूप कर देता है, वैसे विद्वान जन विज्ञान से सबको जानकर तथा औरों के प्रति उपदेश कर आनंद देते हैं। भावार्थ यदि भूमि सूर्य उदय को न प्राप्त हो तो किसी व्यवहार को सिद्ध करने को कोई योग्य न हो और न किसी की वृद्धि हो। भावार्थ यदि मनुष्य अग्नि और पृथ्वी आदि के स्वरूप को जानकर अच्छे प्रकार कार्यों में प्रयुक्त करें तो उनमें पुत्र पौत्र धन धान्य विद्या और ऐश्वर्य समर्पित हों। इस सूक्त में विद्वान और अग्नि का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह तृतीय मंडल में छठा सूक्त 27वां वर्ग द्वितीय अष्टक में 8वां अध्याय और द्वितीय अष्टक समाप्त हुआ। अथ ऋग्वेदे तृतीयाष्टकारंभः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। अब तीसरे अष्टक का आरंभ है। उसके प्रथम अध्याय के पहले सूक्त में प्रथम मंत्र में विद्युत अग्नि के गुणों का वर्णन किया है। भावार्थ जो शरीर में विद्युत रूप अग्नि फैला न हो तो वाणी कुछ भी न चले। उस विद्युत अग्नि का जो ब्रह्मचर्यादि उत्तम कर्मों में यथावत सेवन करते हैं वे बड़ी अवस्था को प्राप्त होते हैं। मनुष्यों को कैसी वाणी का सेवन करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे असहाय पृथ्वी अपने कक्षा मार्ग में नित्य चलती है, वैसे ही सभ्य जनों की वाणी नियम से मिथ्या भाषण को छोड़ सत्य मार्ग में चलती है। जो ऐसी वाणी का सेवन करते हैं उनकी कुछ भी हानि नहीं होती। फिर राजा क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य सब प्रजाओं को उठा के अच्छे प्रकार वास कराता है, वैसे ही राजा सुशिक्षित रक्षा की हुई प्रजाओं को भूगोल के सब देशों में वसा के धनाढ्य करें। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि सर्वत्र अभिव्याप्त विद्युत स्वरूप अग्नि के गुण कर्म स्वभावों को जान के कार्य सिद्ध करें। अब कौन महात्मा होते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जो मनुष्य विद्वानों की शिक्षा में स्थिर होते हैं वे प्रशंसित विद्वान होकर महात्मा होते हैं। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ हे मनुष्यों, जैसे ब्रह्मचारी लोग पिता आचार्य आदि महान पुरुषों के सेवन से विद्या तेज को पाते हैं, वैसे तुम लोग प्रातः काल ईश्वर की स्तुति आदि से धर्म से हुए सुख को प्राप्त होवो। अब उपदेशक लोग किसके सदृश क्या करते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ हे मनुष्यों, जैसे 7 ऋत्विज लोग यज्ञ करके प्रजाओं को सुखी करते हैं,
वैसे ही उपदेशक विद्वान लोग सुशील धार्मिक होके अध्यापन और उपदेश से सब मनुष्यों को आनंदित करते हैं। फिर भी उपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो विद्वान लोग धर्मयुक्त व्यवहार से धन धान्यों को प्राप्त हो, सत्य का उपदेश कर उसी का आचरण करके सबको शिक्षा करते हैं, वे सत्कार करने योग्य हैं। फिर विद्वान लोग क्या करते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य की किरणें प्रकाश से वृष्टि द्वारा सब प्रजा को सुखी करती हैं, वैसे ही विद्वान लोग सब प्रजा जनों को विद्वान, सुंदर, ज्ञान युक्त करते हैं। फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वानों, तुम लोग प्रभात वेला के तुल्य मनुष्यों के आत्माओं को प्रकाशित कर विज्ञान दे और अधर्माचरण को छुड़ा के सब मनुष्यों को सत्यवादी विद्वान करो, जिससे पृथ्वी पर पापाचरण न बढ़े। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि सदैव विद्या युक्त वाणी और बुद्धि को प्राप्त हो, संतानों को उत्तम शिक्षा देके अनादि रूप सुख को प्राप्त होवें और सदैव सत्यवादी विद्वानों की बुद्धि सर्वत्र फैलावें। इस सूक्त में अग्नि, सूर्य और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 7वां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब तीसरे मंडल के 8वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मनुष्य लोग किसकी कामना करें, इस विषय को कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सब प्राणी दिन को चाहते हैं, वैसे ही उत्तम विद्वान लोगों को सब मनुष्य चाहें। सब मिलके प्रीति से उत्तम घर और ऐश्वर्य की सिद्धि करें। अब कौन मनुष्य कल्याण को प्राप्त होते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में पूर्व मंत्र से वनस्पते इस पद की अनुवृत्ति आती है। जो मनुष्य अच्छी शिक्षा से कुबुद्धि का निवारण करते और धनादि ऐश्वर्य के साथ सुशिक्षा, विद्या और धर्म का प्रचार करते हुए सबके कल्याण की इच्छा करें, वे सदैव कल्याण भागी होवें। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे बड़ आदि वनस्पति जड़, स्कंद, डाली आदि से बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषार्थ के साथ विद्याओं का प्रचार कर मनुष्यों को बढ़ाना चाहिए। फिर कैसा विद्वान हो, इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, कोई भी मनुष्य विद्या की उत्तम शिक्षा और ब्रह्मचर्य सेवन के बिना दीर्घायु और सभा के योग्य विद्वान नहीं हो सकता, और न वह मनुष्य कहीं सत्कार पाने योग्य होता है। जिस मनुष्य की धार्मिक विद्वान प्रशंसा करते हैं, वही विद्वान है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। उन्हीं का सुदिन होता है जो विद्या और उत्तम शिक्षा का संग्रह कर विद्वान होते हैं। जैसे शूर वीर पुरुष दुष्टों को जीत के धनादि ऐश्वर्य के साथ सब ओर से बढ़